चलिए आज शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, नियोजन यानी प्लान। तो नियोजन शुरू करने से पहले समझ लीजिए कि नियोजन है क्या। तो नियोजन का सीधा सीधा अर्थ यही है, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई रणनीति कहलाएगी हमारी प्लानिंग। जैसे मान लीजिए आपको आईएएस अफसर बनना है, तो आईएएस अफसर बनने के लिए आप क्या करेंगे? रणनीतियाँ तैयार करेंगे, प्लान बनाएंगे, पहले प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू आगे। तो आप पहले प्लान बनाएंगे आप, और फिर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी उस प्लान के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, तब जाके आपको अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होगा। तो वही यानी कहने का मतलब यही है, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई रणनीति कहलाएगी हमारी नियोजन। ठीक उसी प्रकार जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के समक्ष कई चुनौतियां थी, जैसे बेरोजगारी, भूखमरी, ऐसी कई समस्याएं थी जिनसे भारत को निपटना बाकी था। तो भारत ने क्या किया, प्लान बनाया सभी समस्याओं से निपटने के लिए। अपने दीन दुखियारी जनता के आंखों के आंसू पोंछने के लिए जनता ने क्या किया, प्लान बनाया। प्लान क्या था? सबसे पहले तो उसने योजना आयोग की स्थापना की। अब पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जनता को क्या किया, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य शुरू किया। कुछ दशक तक चला ऐसे, लगभग 7वीं पंचवर्षीय योजना तक सरकार ने ऐसे ही कार्य किया, यानी विकास की मुख्य धारा में सरकार थी और निजी उद्योग जो है पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने सोचा कि यार कब तक ऐसे चलेगा, कब तक हम इनकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। अब इनको हमें आत्मनिर्भर बनाना होगा, इन्हें प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति का इनमें विकास करना होगा। तो सरकार ने इसी को देखते हुए 1991 में एलपीजी नीति यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपना लिया। और सरकार एक तरह से सही भी थी, अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे घर वाले हैं, एक समय तक तो वो आपको संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन एक समय बाद वो भी कहने लगते हैं कि बेटा अब हमसे नहीं हो पा रहा है, अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। तो ठीक उसी प्रकार ने सरकार ने भी कहा कि अब जो है बहुत हो गया, बहुत हम आपके बैसाखी बन के चल चुके, अब आपको प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, कंपटीशन, समझ गए? तो इसके लिए सरकार ने एलपीजी नीति, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। ठीक, तो ये थोड़ा छोटी स्टोरी थी। तो अब ये समझ गए कि आप नियोजन है क्या। हाँ, तो नियोजन तो समझ गए आप। अब नियोजन के उद्देश्य समझ लीजिए। तो नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? तीव्र आर्थिक विकास, दूसरा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, मानव संसाधन का विकास, चौथा सामाजिक न्याय व समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास। ठीक, गरीबी उन्मूलन, ये सब लिखने मेंस में बड़ा काम देगा। ठीक, और क्या हो सकता है? गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, मानव संसाधन का विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, खाद्यान्न सुरक्षा,
इत्यादि। बहुत हो गई। ये हो गया नियोजन का उद्देश्य। ठीक है, अब भारत में नियोजन आप देख लीजिए। ठीक है, तीव्र आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, मानव संसाधन का विकास, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, खाद्यान्न सुरक्षा। हाँ, इम्पोर्टेंट तो बोल देंगे। भारत में नियोजन, ठीक, तो ये जो है खाद्य आत्मनिर्भरता वाली भारी उद्योगों पर बल, ठीक। तीसरा निर्यातोन्मुखी, निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था, ठीक, अर्थव्यवस्था। तो ये जो है खाद्य निर्भरता और भारी उद्योगों पर बल, ये कब से कब तक चली आपकी? 1 से लेके 7वीं पंचवर्षीय योजना तक चली। 7वीं पंचवर्षीय योजना, हाँ, 7वीं पंचवर्षीय योजना तक चली। इसमें क्या था? 1 से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक चली। तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? विकास की मुख्य धारा में कौन होगा? जाहिर बात है सरकार होगी। सरकार विकास की मुख्य धारा में होगी। सरकार विकास की मुख्य धारा में होगी। सरकार विकास की मुख्य धारा में होगी, ठीक। लाइसेंसिंग कोटा राज्य होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सरकारी नियंत्रण में हो तो होगा। सरकारी नियंत्रण में है तो सरकार लाइसेंसिंग कोटा राज्य तो होगा ही, ठीक। लाइसेंसिंग कोटा राज्य, कोटा परमिट राज्य। लाइसेंसिंग कोटा समझ रहे हैं नहीं? अरे जैसे कुछ भी नया उद्योग खोलने के लिए लाइसेंस होना, ये वगैरह वगैरह ये सब होना चाहिए, परमिट होना चाहिए, परमिशन सब सरकार से लेना पड़ता था। जब सरकार से लेना पड़ता तो उसमें समय लगता था, उद्योग की जो क्षमता होती थी निवेश करने की वो घट जाती थी, ठीक। ये हो गया। राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई जाएगी। राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई जाएगी। मतलब अब दिन दुखियारी जनता के आंखों के आंसू पोंछने हैं तो हर चीजों का राष्ट्रीयकरण होना बहुत जरूरी है। अगर प्राइवेट रहेगा तो जनता जो है उसका जो खर्ची नहीं उठा पाएगी, इसलिए राष्ट्रीयकरण होना जरूरी है। इसीलिए जो है 1967 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया, ठीक। और ये क्या होगी? बंद अर्थव्यवस्था होगी। क्या होगी? बंद अर्थव्यवस्था होगी। बंद अर्थव्यवस्था है तो विकास तेज होगा कि धीमा? जाहिर सी बात है क्या होगा? धीमा होगा। विकास धीमा होगा। विकास लाभकारी होगा कि जन कल्याणकारी? लाभकारी होगा क्योंकि सरकार क्या है? विकास की मुख्य धारा में है तो विकास क्या होगा? जन कल्याणकारी होगा। जन कल्याणकारी विकास होगा।
ठीक। और क्या होगा इसमें, समाजवादी मॉडल होगा। जनकल्याण पे जो फोकस है ना, तो कौन सा मॉडल होगा, समाजवादी मॉडल होगा। यहाँ लिख दे रहा है, कौन सा मॉडल होगा, समाजवादी मॉडल होगा। समाजवादी मॉडल। और क्या होगा इसमें, और क्या होगा इसमें, सरकार विकास की मुख्य धारा होगी, शासन से कोटा परमिट राज होगा, राष्ट्रीयकरण की नीति होगी, अपनाई जाएगी बंद अर्थव्यवस्था होगा, विकास बीमा होगा, जन कल्याणकारी विकास होगा, समाजवादी मॉडल होगा। आदेशात्मक नियोजन होगा, मतलब एक केंद्रीकृत शक्ति होगी, उसी के आदेश पर काम होगा। तो एक जो है आदेशात्मक नियोजन होगा। अभी क्या है इसका मैं आगे बताऊंगा आपको, पूरा डिस्क्रिप्टिव जो है पूरा टॉपिक ही है। आदेशात्मक और निर्देशात्मक में अंतर करके बताएं, इसमें आपको पूरा बता देंगे। आदेशात्मक नियोजन, नियोजन पर बल, आदेशात्मक नियोजन पर, आदेशात्मक नियोजन पर बल। ठीक, ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट राष्ट्रीयकरण की नीति, बंद अर्थव्यवस्था, विकास बीमा, जन कल्याणकारी विकास, समाजवादी मॉडल, आदेशात्मक नियोजन पर बल। ये हो गया आपके 1 से 7वीं पंचवर्षीय योजना तक भारत की प्लानिंग, मतलब 1 से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक भारत में की जो प्लानिंग की विशेषताएं थी, ये हो गई। अब आते हैं निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था। ठीक है, निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था, तो ये क्या होगा, एलपीजी नीति पर आधारित होगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना से भारत ने क्या लागू कर दिया था, एलपीजी। तो ये होगी एलपीजी नीति पर आधारित होगी। ठीक है, ये क्या होगी, निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था होगी। और वो कौन सी अर्थव्यवस्था रहेगी, वो कल्याणोन्मुखी अर्थव्यवस्था रहेगी। वो क्या रहेगी, जनता के कल्याण पर उसका मेन फोकस रहेगा। इसका क्या रहेगा, निर्यात पे फोकस रहेगा, यानी ये क्या है, विकास को बढ़ावा करेगी। अब वो क्या है, जन कल्याण पर केंद्रित रहेगा, मतलब दीन दुखियारी जनता के दुख दर्द पर फोकस रहेगा उसका। लेकिन इसका क्या होगा, विकास पर, यानी ये लाभ पर आधारित होगी। तो ये क्या होगी, निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था होगी। निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था पर बल। ठीक, ये क्या होगी, वो बंद अर्थव्यवस्था, ये क्या होगी, खुली अर्थव्यवस्था होगी। अर्थव्यवस्था होगी। अगर उसमें सरकार विकास की मुख्य धारा में थे, तो इसमें कौन होंगे, इसमें निजी क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में होंगे, निजी क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में होंगे, और सरकारी क्षेत्र सहायक की भूमिका विकास की मुख्य धारा में होंगे। ठीक है, ये कौन सी अर्थव्यवस्था होगी, रोजगार उन्मुखी अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, कौन सा मॉडल होगा, पूंजीवादी मॉडल पर आधारित होगी।
लाइसेंसिंग कोटा परमिट राज का अभाव होगा, मतलब होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें उदारीकरण की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलेगी। मतलब बहुत ही मतलब मेन जैसे फार्मास्यूटिकल हो गई, आपकी न्यूक्लियर वाली हो गई, इन सब पे ही लाइसेंस की जरूरत रहेगी, बाकी सब पे क्या हो गया लाइसेंसिंग कोटा परमिट राज का अभाव, MRTP का अभाव, MRTP जो है मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। ये क्या होता था जब सर कोई कंपनी अगर निवेश करना चाहती थी या 500 करोड़ से ज्यादा निवेश करना चाहती थी तो उसे क्या लेना पड़ता था, सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन फिर बाद में सरकार ने जब LPG नीति अपनाई तो इस MRTP एक्ट को यानी मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसको इसलिए लाया गया था ताकि जो है उद्योगों में समानता रहे, जैसे कोई एक उद्योग आगे ना निकल पाए, सब में थोड़ा समानता रहे, इसीलिए इसको लाया गया था। लेकिन जब बाद में LPG नीति को अपनाई गई तो लोगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया गया, उसके लिए जो है MRTP एक्ट को हटा दिया गया। ये क्या करेगी, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगी, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था यानी सर्वोत्तम की उत्तर जीविता पर आधारित होगी। इस पर सर्वोत्तम की उत्तर जीविता पर लिख देना, सर्वोत्तम की मतलब जो सर्वोच्च है वही आगे बढ़ेगा, सर्वोत्तम की उत्तर जीविता पर आधारित ये है खुली अर्थव्यवस्था, LPG नीति पर आधारित होगी, निजी क्षेत्र विकास रोजगार की अर्थव्यवस्था, ठीक। ये हो गया 7वीं पंचवर्षीय योजना पर 8वीं पंचवर्षीय योजना से लागू, 8वीं पंचवर्षीय से इसकी शुरुआत होती है, 8वीं पंचवर्षीय योजना से लागू, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं आपका वही आदेशात्मक और निर्देशात्मक नियोजन में अंतर, कुछ खास उसमें अंतर नहीं जो इसमें हमने आपको